आज तो धुआं धुआं हो गया विधानसभा में। मतलब शब्दों से तो बुलडोजर चली गया, अब तो केवल वो डीजल वाला बचा है। शब्दों से तो बुलडोजर चली गया आज विधानसभा में। सिपाही बर्खास्त सिपाही पूरा सफाई से लेके और फोटो और दस्तावेज और सब आई गए सामने। सरकार ने कहा नावेद को कि उत्तर प्रदेश में कोडिन सिरप बनता नहीं, एक बड़ी बात कही, और दूसरा कहा कि कोडिन सिरप पीकर उत्तर प्रदेश में कोई मरा नहीं। और इस बात को विधानसभा अध्यक्ष ने भी आसन से खड़े होकर समाजवादी पार्टी के नेताओं से कहा और नेता विपक्ष से भी कहा कि जो आप आरोप लगा रहे हो उसके समर्थन में नाम पटल पर रखिए, सत्यापित करके कौन मरा है। उन्होंने नहीं रखे। क्या माना जाए? जी देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पासा उल्टा पड़ गया है। विपक्ष को, खासतौर से समाजवादी पार्टी को, ये लग रहा था कि ये मामला बड़ा संवेदनशील है, बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ है। भले यूपी में मौत नहीं हुई है, लेकिन अन्य राज्यों में बच्चों की मौत हुई है और यहां से उसका होलसेलर मौजूद है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी लगभग 2 सप्ताह से बहुत ज्यादा मुखर थी और उसको लग रहा था कि अगला वर्ष जो होगा, जिसको लगभग चुनावी वर्ष हम मानेंगे, इससे हम योगी सरकार को घेर लेंगे, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है। आरोप सीधे सीधे ये लगा रहे थे कि सजातीय हैं आरोपी, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में वो माफिया हैं जिनका नाम जुड़ा हुआ है, वो सरकार से जुड़े हुए हैं। इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे थे। वो जिद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दे। बाकायदा नियम के तहत मैं विधानसभा में था, सुबह से ही तख्तियां लिए भी खड़े हुए थे, बाकायदा प्रदर्शन कर रहे थे। और पिछले 2 सप्ताह से अखिलेश यादव जी, जो सबसे बड़े विपक्षी नेता हैं, ये सवाल उठा रहे थे। आज योगी जी ने कहा ठीक है, आप लोग की जिद पूरी कर देंगे और पूरी फेहरिस्त लेकर आए, जिसमें जैसा कि आपने बताया, आपकी स्टोरी में बताया गया, 3-4 बड़ी मुख्य बातें हैं। एक चीज सबसे बड़ी बात है जिसको मुख्यमंत्री समाजवादी बता रहे हैं, उनका बैंक ट्रांजैक्शन भी है। बैंक ट्रांजैक्शन से ये बात साबित हो रही है कि ये इस काले डिस्ट्रीब्यूशन में, इस काले होलसेल में ये शामिल है और ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज आपने दिखाई, तस्वीर वो बाकायदा उन्होंने सदन में दिखाई। इस तरीके से उन्होंने कई प्रमाण दिए और जो पूरी सूची दिखाई, उसमें एक तो एक सजातीय अखिलेश यादव जी के निकले, यादव समाज से निकले। दूसरे, मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि वो एक बार एक आरोपी तो बाकायदा चुनाव भी लड़ चुका है, और समाजवादी पार्टी के कैडर में ऑथेंटिक तौर पर उन्होंने कहा ये सब जुड़े हुए हैं। आप जिद कर रहे थे, हमने बात बता दी, बाकी बुलडोजर भी चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमारी पुलिस बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। अगर ये गुनाह हुआ है, अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अगर इस तरह का होलसेल में बच्चों की मौत दूसरे राज्यों में परोसी गई है, तो उसको सजा वैसे ही मिलेगी जो योगी आदित्यनाथ सरकार के तेवर है। ये बात हुई तो मुझे लगा कि विपक्ष का जो सबसे बड़ा, जिसको अगर राहुल गांधी जी की जबान में कहा जाए कि हाइड्रोजन बम जो है, वो उल्टा पलट गया, कि हम आपकी तरफ फेंक रहे थे, वो हमारे ही कमरे में फट गया। फिलहाल तो यही लग रहा है, लेकिन उसके बाद समाजवादियों का ये कहना है कि साहब उनकी पुलिस है, उनकी जांच है, वो जो चीज कर रहे हैं हम उस पर मुतमईन नहीं है, और सीबीआई की बात की गई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने साफ तौर से कह दिया है सदन में कि हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, और उन्होंने शंका जताई है कि ये जो, और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि 2016 जब अखिलेश जी की सरकार थी तो लाइसेंस भी अखिलेश सरकार ने दिया था, बैंक ट्रांजैक्शन भी है। तस्वीरों को चलिए नहीं मानिए कि तस्वीर कोई किसी के साथ भी कुचा सकता है, लेकिन बैंक ट्रांजैक्शन एक बहुत बड़ा सबूत होता है, और एक सरकार अगर लाइसेंस दे रही है तो उसको नकारा नहीं जा सकता। खैर, उसके बाद भी विपक्ष को अब शायद अगला कदम ये हो, ये आगे की जो तस्वीर नजर आ रही है विधानसभा में, जो चर्चा थी, और सपाई विधायक जो कह रहे थे कि साहब हम लोग मिलजुल के जो है वो सीबीआई की मांग करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि सीबीआई ईमानदार है और यहाँ की जो पुलिस जो जांच एजेंसियां हैं वो बेमानी योगी जी के कहने पे कर। नावेद भाई, अभी रुकना होगा। तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ समाजवादी मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का ये हाइड्रोजन बम कहीं आंगन में न फट जाए, नुकसान करेगा। राज्य सरकार हाई कोर्ट गई इस मामले में, यह भी मुख्यमंत्री ने आज कहा
और नारकोटिक्स के जो नियमावली है उसके तहत मुकदमा चले, ये मुकदमा जीत कर आई सरकार। समाजवादी पार्टी तो नहीं गई थी कोर्ट। और इस बात का फिर कि भाई हमको राज्य की सरकार पर भरोसा नहीं, तो दूसरी सरकार सपा तो नहीं चुन सकती, वो तो जनता ही चुनेगी। और जब तक तो भरोसा करने पड़ेगा जब तक कार्यकाल है, यही लोकतंत्र है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पार्टी कहे कि हमको इस पुलिस पे भरोसा नहीं, हम अपनी पार्टी की पुलिस बनाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं। पुलिस प्रकोष्ठ नहीं खोला जा सकता, तमाम वाहिनी, तमाम प्रकोष्ठ, मोर्चा बनाए जा सकते, लेकिन पुलिस प्रकोष्ठ, सेना प्रकोष्ठ तो नहीं खोल सकते ना। कल को आदमी कहेगा हमें हाईकोर्ट भी ठीक नहीं लग रहा, क्या हम एक अपना छोटा सा हाईकोर्ट अलग ही बना ले रहे हैं? नहीं ना, मानना तो उसी की पड़ेगी। हालांकि एक बार पुरानी बात है, शायद नावेद शिकोह को कभी सुनी हो उन्होंने, इलाहाबाद हाई कोर्ट को पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले मालूम कब किया गया, क्यों किया गया था? एक बार सपा के उत्साही वीर बांकुरे इलाहाबाद हाई कोर्ट पर चढ़ाई कर दिए थे। क्या प्राण रक्षा में जज भागे, वकील भागे, कोई मेज के नीचे, कोई छत पर कूद के भागा। क्या उस दिन से फिर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई कि नहीं, ये लोग कभी भी वहां सामाजिक न्याय करने आ सकते हैं। क्या तो जजों ने कहा हम क्यों उनसे न्याय करेंगे जब यही न्याय कर देंगे। तब से वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले हो गए। खैर अरविंद जी, एक टिप्पणी आपसे, फिर मैं राजनीतिक मित्रों के पास चलूंगा। मूल प्रश्न था कि हजारों लोग उत्तर प्रदेश में मर गए। उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल था कि जैसे कच्ची शराब, कोडीन नहीं कच्ची शराब हो, बोले हर जगह बन रही, हर शहर में बन रही, ऐसा एक वायुमंडल बनाया गया। सरकार ने दोनों आरोपों को खंडित किया कि ना उत्तर प्रदेश में एक बूंद कोडीन सिरप बन रहा है और ना इससे कोई मरा। तमिलनाडु में बन रहा, हिमाचल में बन रहा, मध्य प्रदेश में मर गए लोग, सारी कहानी, लेकिन उत्तर प्रदेश की भौगोलिक जमीन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अरविंद जी देखिए, मैं तो यही कहूँगा जी कि योगी आदित्यनाथ जी को आउट करने के लिए समाजवादी पार्टी गुगली डाल रही थी उनके सामने, और उस गुगली पर योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा छक्का जड़ा है कि पूरी समाजवादी पार्टी अवाक है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। जैसे आपने देखा आज विधानसभा में जो योगी जी की टिप्पणी है कि 2 नमूने, मैं तो कहूँगा यह टिप्पणी बहुत ही तथ्यपरक है। तथ्यपरक इसलिए है कि एक लाइन में एक जो दिल्ली के नमूने हैं उनकी बात मैं निपटा दूं। श्रीमान राहुल गांधी जी यदि हम जोड़ें तो देश के 12वें नेता प्रतिपक्ष हैं, ये 12वें नंबर पे आते हैं। और भारत के इतिहास में एक भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष जब लोकसभा चल रहा हो उस समय लोकसभा की कार्रवाई छोड़कर सैर सपाटे के साथ निकल गया हो। अक्सर वो निकलते ही रहते हैं, लेकिन बीच लोकसभा में छोड़कर निकलना, इसको नमूना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, विवेक नारायण जी बताएंगे। और एक और लाइन, जब आपके ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं उनका दुखद निधन होता हो और भारत सरकार शोक मना रही हो, उसके बीच में 7 दिन भी आप भारत में नहीं रहते हैं, आप विदेश भ्रमण करने और पार्टी मनाने चले जाते हैं, तो ऐसा नमूना कह के राहुल गांधी जी के लिए योगी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। दूसरा, अखिलेश यादव जी पर मैं कहूँगा कि आप जब आरोप लगाते हैं तो तथ्यों के साथ लगाना चाहिए, सोच समझ कर लगाना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि जो हम आरोप लगा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें हम खुद ही फंसे हुए हैं। लेकिन अभी जो योगी जी ने छक्का मारा है उससे बीजेपी तो बिल्कुल निष्पक्ष और साफ नज़र आ रही है, क्योंकि योगी जी ने सदन में कहा है, बाहर कोई व्यक्ति कहे तो उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, आप विश्वास जता सकते हैं, लेकिन सदन में जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक भी व्यक्ति उससे मरा नहीं है और लाइसेंस तब दी गई है जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो इसका मतलब उस बात के सच्चाई पे प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते हैं। अखिलेश यादव जी पूरी तरह से गिर गए हैं और दोनों लोग एक तरह से नमूने ही सिद्ध हुए हैं, क्योंकि जब आप घेरने चलते हैं तो सोच समझकर घेरिए, तथ्यों के साथ, तैयारी के साथ घेरिए। दूसरे को गए घेरने और खुद घिर गए तो नमूना ही कहा जाएगा। अशोक भाई, क्या समाजवादी पार्टी का ये हाइड्रोजन बम घर में फट गया? क्योंकि जो 2 मुख्य बात थे, देश में तो बहुत कुछ घटता रहता है, दुनिया में उससे भी ज्यादा घटता रहता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की समस्या अरुणाचल, तमिलनाडु के खिलाफ मोर्चा तो खोला नहीं था सपा ने।
कि स्टालिन मुर्दाबाद, गुरसाईगंज में स्टालिन का पुतला फूंका हो, ऐसा तो किया नहीं। अभी तक स्टालिन के यहां बना कोडिन सिरप मध्य प्रदेश गया, वहां बच्चे मरे, ठीक। अभी तक का मूल हिसाब किताब ये है। स्टालिन के खिलाफ तो खोला नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाउस में कैटेगरिकली कहा कि ना यहां बनता है, ना यहां इससे कोई मृत्यु हुई। 78 लोग गिरफ्तार किए गए, 79 मुकदमे दर्ज किए गए, और सरकार हाई कोर्ट खुद गई बिना किसी की मांग पर कि इसमें नशीली दवाओं के कारोबार वाला एक्ट भी लागू किया जाए, उसमें भी मुकदमा चले। अशोक जी। जी, पहली बात कि मामला तमिलनाडु का जो आप लिंक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जो मुख्यमंत्री जी ने भी लिंक करने की कोशिश किया, वो दूसरा प्रकरण है। तमिलनाडु का जो कोल्ड ड्रिंक सिरप है वो कोडीन वाला सिरप ही नहीं है, वो दूसरा सिरप है। वो कुछ मिलावटी सिरप था जिसमें कुछ कंपोजिशन गड़बड़ होने की वजह से बच्चों की डेथ हुई जी। दो अलग पार्ट है। मामला जो इलीगल ट्रेडिंग का है, मामला जो नशे का कारोबार का है, वो उत्तर प्रदेश का है, और वो भी प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र का है। और इस मामले को मुख्यमंत्री जी दाएं बाएं खेल रहे हैं, जबकि उस पे हिट विकेट हो रहे हो, दाएं बाएं खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हमारे राष्ट्रपति जी की तस्वीर को दिखा रहे हैं, कभी कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। अभी अरविंद जी ने कहा नहीं, तो तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए, नहीं बोलेंगे। अशोक जी, तस्वीर अगर है तो दिखाई तो जाएगी, स्वाभाविक है। नहीं, बिल्कुल दिखाई जानी चाहिए। और कम से कम मुख्यमंत्री जी अगर तस्वीर दिखा रहे हैं तो जो विभोर राणा की तस्वीर स्वास्थ्य मंत्री के साथ है गलबहियां करते, वो भी दिखा देते लगे यार, तो भी तस्वीर तो वो भी थी। अच्छा, दूसरी बात, ये बड़ा मतलब आश्चर्यजनक है अमिताभ जी कि विगत 9 वर्षों में यह पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि जिस माफिया की तस्वीर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़ी है, उस माफिया के ऊपर योगी जी कार्रवाई करने से डर रहे हैं। अरे नहीं, वो तो सफाई माफिया, उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई करें? वो कौन आलोक सिपाही के नाम ले रहे थे, तो इसलिए डर रहे हैं। आलोक सिपाही ना, ये गलत तथ्य है अशोक भाई, ये तथ्य गलत है। आलोक सिपाही को इसी सरकार ने बर्खास्त किया, आपके दस्तखत से थोड़े बर्खास्त हो गया सिपाही, कि नरेश उत्तम पटेल ने दस्तखत कर दिए सिपाही बर्खास्त हो गया, ऐसा तो नहीं ना। इसी सरकार ने उसको बर्खास्त किया। देखिए अमिताभ जी, मेरे कहने का मतलब था कि जितने भी मेरे कहने का सिरप से जुड़े हुए जी, जितने भी कोडीन कप सिरप से जुड़े हुए माफिया हैं, उन माफियाओं को जो मुख्यमंत्री जी सपा से जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं? और जोड़ते हुए कह रहे हैं कि ये सपाई माफिया हैं। तो अगर सपाई माफिया हैं तो इसलिए आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ये सवाल नहीं मुख्यमंत्री जी से बनेगा। इस सवाल से भी बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है कि सपाई माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने से मुख्यमंत्री जी डर रहे हैं। और तीसरी बात मैं कहूंगा, योगी जी ने नमूना की क्या बात की कि देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में है, एक लखनऊ में है। जब चर्चा होती है तो जो विदेश चले जाते हैं। तो मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं कि मोदी जी के 85% विदेशी दौरे ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन के होते हैं। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। देश के प्रधानमंत्री के 85% विदेशी दौरे पार्लियामेंट सत्र के दौरान होते हैं। क्या इस बात का इशारा तो नहीं योगी जी कर रहे थे कि जब देश में चर्चा होती है तो एक दिल्ली वाला नमूना विदेश चला जाता है? ये बात है कि नहीं विचारणी? बात चूंकि अरविंद जी राहुल गांधी पे कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन 85% विदेशी दौरों का रिकॉर्ड मोदी जी का, भाई पूरे हमें लगता है आजादी के बाद से लेके अब तक का, कि संसद के दौरान विदेश भाग जाते हैं। तो हो सकता है योगी जी का निशाना कहीं और हो जी। तो इस बात में दम है। और इसके अलावा देखिए, तीसरी बात अमिताभ जी, योगी जी ने कहा कि कोई मौत नहीं हुई, कोई मौत नहीं हुई, लेकिन कई अखबार, जो कि एक दैनिक जागरण अखबार है, जो कि भाजपा का बड़ा प्रिय अखबार है, उसने लिखा था कि कप सिरप मामले में हवाला के जरिए टेरर फंडिंग की आशंका, खाड़ी देशों बांग्लादेश से जुटाई जा रही सूचनाएं। अब ऐसे जो कप सिरप है जिसमें टेरर फंडिंग हो रही है, उससे भी मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है अशोक भाई, बात को लेकर अभी रुकना होगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, प्योर मसाला, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।